बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। 4 से 5 दिनों की मसरूफियत के बाद आज मैं अपना ये व्लॉग या वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बिजी डेज गुजरे हैं तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला। और अब जबकि थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि व्लॉग अपलोड कर दूँ। यहाँ पर मॉर्निंग है। मॉर्निंग आज हमने जाना था, शादी मानसेरा में थी तो आज ही जाना था, क्योंकि बच्चों के स्कूल की वजह से आज मेहंदी वाले दिन हमने वहाँ पर पहुँचना था। तो ये सुबह का टाइम है, निकलना 3-4 बजे तक था, क्योंकि उसकी कुछ वजूहत थी। एक तो ये हम लोग चाह रहे थे कि ना आसानी से रिलैक्स हों, घर में तैयार होकर फिर जाएं। और दूसरा ये कि कुछ कपड़े थे जो कि टेलर के पास स्टिल पड़े हुए थे और वो नहीं स्टिच हुए थे, और वो 3 से 4 बजे तक का टाइम था। तो यहाँ पर अब जाहिर है अभी मैंने कुछ इसी तरह का बनाना था ताकि नाश्ता और खाना एक हो जाए। और अब यहाँ से जाएंगे तो फिर वो शाम को रात को मेहंदी का काम या खाना खाते खाते लेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर बना रही थी मैं अभी आलू कीमा, और साथ पराठे वगैरह बना लूँगी। आज वैसे गले में बहुत खराश सी हो रही है। अब इतनी शादी और इस तरह का मिलना मिलाना अटेंड करके आए ना, तो तकरीबन सब की जो तबीयतें वो ख़राब हैं। और मौसम भी बहुत ठंडा हो गया, और उधर तो मानसेरा में तो वैसे ही इतनी ठंड, इर्द गिर्द का जो पहाड़ी इलाका नज़र आ रहा होता है, पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, तो वहाँ ठंड ज़्यादा है। और वैसे भी फिर जब आप मतलब इस तरह से 3-4 दिन की हो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मसरूफियत वाली हो, तो वो थोड़ा सा थकन की वजह से भी हो जाता है कि गला ख़राब या कुछ ऐसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही जाता है। तो यहाँ पर बस मैं बना रही थी आलू कीमा, और मैंने साथ बना लिए थे पराठे, ताकि ये अच्छा सा मतलब थोड़ा सा ऐसा हो कि खाना या नाश्ता जो भी है वो बच्चे कर लें, और ज़्यादा भूख का एकदम से शोर ना मचाना शुरू कर दें। लेकिन फिर भी वो होती है, बच्चों को भूख तो लग ही जाती है, जल्दी उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, तो इसलिए जल्दी भूख भी लग जाती है। अपनी तरफ से तो कोशिश मेरी यही थी कि इनको हैवी सा वो नाश्ता वगैरह करवा दूं, ताकि फिर कोई टेंशन ना हो। मोटरवे से जाते हैं, और अब मोटरवे से भी इतना लंबा सफ़र नहीं है, सफ़र तो अब 2-2.5 घंटे का ही है। लेकिन ये है कि फिर हमने सीधा जाना था होटल में ही, घर में नहीं रुकना था, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हम जब गए हैं तो स्टार्ट तो नहीं हुआ था, लेकिन सब जो थे वो होटल में ही थे, तो इसलिए डायरेक्ट वहीं जाना था। तो फिर रास्ते में ये था कि हमने रुक के थोड़ा सा चाय वगैरह पी ली थी, बाकी खाया तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं था। अच्छा, मेरे कपड़े तो सब कुछ रेडी था प्रेस से। ये दुपट्टे ने मुझे इतना तंग किया हुआ था ना, ये दुपट्टा, अब तो मैं कह रही थी जहां से मैंने ये दुपट्टा लिया उस दुपट्टे वाले को तो मैं जाके बताऊंगी कि ये क्या इतनी इसमें सलवटें, और वो निकलने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने इसको रात को पहले प्रेस किया, अभी भी मैंने इसको इतना पानी इस पे डाल डाल के और मैं इसको प्रेस कर रही थी, लेकिन फिर भी वो सलवटें नहीं निकल रही थी। सिल्क का दुपट्टा मैंने वहीं से लिया था और डाई करवाया था। तो अब वो जो था ना, अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अगर मैं कोई अभी दूसरा दुपट्टा लूं तो अब मुझे जो थी उसकी मैचिंग की जो लेस थी वो दुपट्टे पे थी, और सूट पे भी वही लगी हुई थी, तो फिर मुझे वो अभी इतनी इमरजेंसी में तो ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकती थी। फिर अभी ये भी लास्ट में मैं इतनी इसको रगड़ रगड़ के करने के बाद फिर मैंने क्या किया कि इसको पूरे दुपट्टे को गीला किया स्प्रे करके, फिर वो जो हाथ से पकड़ के सुखाते हैं ना उस तरीके से करके थोड़ा सा किया, तो ये कदरे हाल जो था वो बेहतर हो गया था। और बस तैयार सुबह से तैयारियां शुरू की हुई थी, और तैयार होते होते बहुत टाइम हो ही गया हम लोगों को। फिर ये कि तैयार तो घर पे ही सैलून से मैंने सिर्फ क्रिम्पर करवाए बाल अपने, और बाकी जो था वो इसी तरह से मेकअप खुद ही किया था। और फाइनली हम जो हैं वो पहुंच गए हैं और होटल में आ गए हैं।
यहाँ पर मानसेरा में आशियाना के नाम से शादी हॉल है जहाँ पर शादी थी, और शादी मेरी सिस्टर इन लॉ की थी। तो जो फैमिली की शादी होती है तो फिर वो इसी तरह से बड़ा मतलब शादी की तैयारियां कब से चल रही होती हैं, लेकिन फिर भी ना आखिरी दिन कुछ ना कुछ जो होता है वो रह जाता है। बाकी सारे लोग तो चले और गए थे, ये था मेरा पहुंच मेहंदी गए का थे, ड्रेस। बस थोड़ा बहुत सा ये ज़्यादा था कि हम मुझे लेट थे। नहीं, बस मेहंदी के हिसाब से आज के डे से की मुनासबत से मैंने यही वाला ड्रेस पहना था। तो लाइटिंग वगैरह और बहुत होती है तो उसमें ना बहुत अच्छा लगता है। इस तरह के जो सीक्वेंस का काम, सितारों का काम होता है, बड़ा शाइन कर रहा होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब मेहंदी तो चूंकि जो लड़के वाले थे वो पिंडी में रहते हैं और जो लड़की वाले हैं वो मानसेरा में, तो इतनी दूर से मेहंदी पॉसिबल नहीं थी क्योंकि नेक्स्ट डे दिन के टाइम उन्होंने बारात लेके आनी थी। तो इसलिए मेहंदी तो खुद ही अरेंज की हुई थी, यानी कि जो कजन्स फ्रेंड्स वगैरह उन्होंने अरेंज की हुई थी मेहंदी। तो इसलिए फिर वो मतलब सिर्फ लड़की की ही मेहंदी यहाँ पर मैं आपको ये जो क्लिप्स दिखा रही हूँ लड़की की मेहंदी के हैं। अच्छा, सर्दी भी बहुत ज्यादा थी और जब इतनी देर हो, मतलब तकरीबन 10 साढ़े 10 बज गए थे और ना मुझे याद नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं ध्यान रहा कि मैं खाने की या किसी चीज की वीडियो बनाऊं। तो ये जब बिल्कुल एंड है, खत्म हो चुका है और ये हालत से आपको अंदाजा भी हो रहा होगा कि क्या हाल हो रहा है। खाना लोग खा चुके थे, तो ऐसे ही उस वक्त मुझे ख्याल आया और मैंने एक दो क्लिप शेयर कर दिए। लेकिन उस वक्त बहुत मजे की गर्मा गर्म पूरियां आती जा रही थी और चने पूरी और कोरमा हलवा, तो बड़ा मजा आ रहा था कि सर्दी में ऐसे खाने का बहुत मजा आता है। और जो पूरियां थी बहुत ही मजेदार खस्ता पूरियां थी, सॉफ्ट। तो उस वक्त तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा और लास्ट में मुझे ख्याल आया तो उस वक्त ये हालत बन चुकी थी, लेकिन मैंने वो शेयर कर दी। अच्छा, अब यहाँ पर हम घर आ गए थे, रात का टाइम था और यहाँ पर अब लग रही है मेहंदी। क्योंकि जाते वक्त तो उस वक्त तो बिल्कुल ही मैंने सैलून से लगवानी थी, लेकिन टाइम, घर के काम ही खत्म होने का नाम नहीं लेते। पता नहीं कहीं जाना हो, घर को जितना क्लीन, जितनी चीजें समेट के जाओ, उफ इतना बिखरा हुआ घर होता है, इतना गंद होता है कि बस लगता है कि शादी वाला घर यही है। हर एक जगह चीजें जो होती है ना वो बिखरी पड़ी होती हैं और इतनी काम, और काम इतने ज्यादा होते हैं, पता नहीं, समझ नहीं आती इतने काम कहाँ से निकल आते हैं। हालांकि कितने दिनों से ही तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन फिर भी तो मेहंदी तो मेरी रह गई थी। लेकिन ये वहां पर कजन की बेटी है मेरी, उसने बड़ी प्यारी मुझे मेहंदी लगाई। तो फिर मैंने वहीं पे बस उससे ही मेहंदी शहंदी लगवा ली थी। वैसे मज़ा नहीं आता ना, ऐसे ईद और शादियों पे ही तो लगाते हैं, आम दिनों में तो हम इतना ख्याल ही नहीं करते। तो फिर अगर इन मौकों पर भी ना लगाई जाए तो बिल्कुल ही फीका फीका लगता है। तो और इस वक्त रात के 2 बज रहे थे और हम लोग बैठे हुए थे, साथ साथ गपशप चल रही थी, बातें कर रहे थे, साथ मेहंदी लग रही थी। और जब इतनी रौनक और इस तरह की इतनी अच्छी गैदरिंग हो शादी, तो उसके बाद जब ख़त्म हो जाती है तो फिर बड़ा दिल उदास होता है कि ओहो शादी, इतना जब कब से इंतज़ार कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे और अब पहले ये सोच रहे थे कि कब होगी, इतना टाइम। और जब अब शादी खत्म हो गई है तो अब उदासी हो जाती है कि वो रौनकें, वो मिलना मिलाना सबसे, सारों से ऐसे मौके होते हैं ना जब खानदान के सारे लोगों से मुलाकात होती है, मिलके बैठते हैं, गपशप होती है और मज़ा आता है। तो अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ हो गया, शादी हो गई। तो थोड़ी सी उदासी इस वजह से हो जाती है कि बस अब इतनी रौनक छोड़कर आ गए और ख़त्म हो गई, और उसके बाद रूटीन की तरफ आना थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है। पता है, दिल ही नहीं करता मतलब दोबारा से उसी तरह नॉर्मल रूटीन में आने का। लेकिन ये है कि अब एक ही सिचुएशन रहती तो नहीं है, जाहिर है कुछ ना कुछ
आगे की तरफ और काम, रूटीन के कामों की तरफ भी होता है। अच्छा जी, और ये है नेक्स्ट डे, यानी कि बारात का दिन है। और बारात वाले दिन सैलून से थी अपॉइंटमेंट हमारी तैयार होने की, और ये क्यूट टच के नाम से ब्यूटी सैलून था, और बहुत अच्छी सर्विसेज थी, कोऑपरेटिव स्टाफ था इनका। ये था कि पहले मानसेरा में बहुत कम ब्यूटी सैलून थे, चॉइस बहुत कम होती थी। एक मोनिका के नाम से होता था, और कुछ थोड़े बहुत इस तरह के, कोई इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे। लेकिन अब तो देखा जाए तो माशाल्लाह से बड़े अच्छे अच्छे सैलून हैं, और अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं, प्रोफेशनल, जो कि प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझती हैं और कर रही होती हैं। वरना पहले था बहुत कम थी ये चीज़ें। तो इनका सैलून अच्छा था। चार्जेस भी पार्टी मेकअप के उन्होंने बिल्कुल रीजनेबल लिए थे। और सबसे बड़ी बात ये कि कॉपरेशन जो होती है ना, वो बहुत मैटर करती है। अच्छा कॉपरेटिव स्टाफ हो और वो आपके साथ कॉपरेट भी करे, तो फिर वहाँ पर जाने का भी किसी जगह पे मज़ा आता है। तो मैंने थोड़े से इनके सैलून के क्लिप्स वगैरह बनाए थे। क्यूट टच के नाम से सैलून है, तो जो लोग मानसेरा में रहते हैं वो तो जा सकते हैं इनके सैलून पे। वहाँ पे कुछ भी जो भी पैकेजेस चाहिए हो वो अवेल कर सकते हैं। इससे पहले हमारी अपॉइंटमेंट किसी और सैलून की थी, लेकिन उसका कुछ था इशू, उनकी जो थी बेस का इशू था, तो इस वजह से फिर ये वो कैंसिल कर दिया था हमने, और यहाँ पर इनके सैलून से फिर मेकअप करवाए थे। We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything, anything. We are the light,
we light the dark. We can do everything, everything, everything. So hold on, don't stop. There's so much in you. We are the brave. We are the free. We have the power to be stronger if we want it. You and me. This is our time. This is the day. We can do anything, anything, anything. And all our dreams light up the way. We can have everything, everything, everything. So stand up, don't stop. The best is in you. We are the brave. We are the free. We have the power to be stronger if we want it. You and me. So light up the power in you and go for the best in you. 'Cause I see the light shine through. So light up the power in you and go for the best in you. 'Cause I see the light shine through. We are the brave. We are the brave. We are the brave. Light up the power in you and go for the best in you. 'Cause I see the light shine through. So light up the power in you and go for the best in you. 'Cause I see the light shine through. We are the brave. और फाइनली हम तैयार होकर पहुंच आए हैं होटल में। और आज है बारात का दिन और बार बार गले में खराश सी हो जाती है, तो इसके लिए माजरत। अच्छा, यहाँ पर है आज बारात, और ये सारा सेटअप जो है बारात का हुआ है। ये इसी होटल में थी मेहंदी, लेकिन वो हॉल जो था वो दूसरा था, और यहाँ पर आज बारात का अरेंजमेंट है। तो बड़ा ज़बरदस्त सब, बहुत अच्छा सा अरेंजमेंट किया हुआ है। और बारात तो बहुत लेट आई थी। हम अभी जब पहुंचे हैं तो यहाँ पर टाइम तकरीबन 2:30 हो रहे थे और बारात आई थी 4 बजे। बोलते बोलते ना बिल्कुल ही गला वो बंद होने लगता है। अच्छा, तो यहाँ पर अब बारात आ चुकी थी और निकाह हो चुका है। और ये जो है अब निकाह होने के बाद जो बिद होती है वो सब यहाँ पर बच्चे बड़े सब खा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे 4 बजे तो बारात आई है, 4:30 5 बज गए और खाना जो है वो अब लगा है। तो इसलिए फिर सारे ही जो थे ना, सबको ही भूख लगी हुई थी। तो फिर उस चक्कर में बिद पे गुजारा कर लिया था। और खाना था ये बड़ा अच्छा था, इनका खाना यहाँ का बहुत अच्छा था, मेन्यू बहुत ज़बरदस्त था। और स्पेशल ये कुनाफा इनका बड़ा मज़े का बना हुआ था। खीर भी अच्छी थी, लेकिन कुनाफा बहुत मज़े का था। और फ्राइड राइस भी बहुत मज़े के थे। तो खाना अब लग चुका है और सब लोग अब खाना खाएंगे। तो मैं भी खाना खाती हूँ, फिर उसके बाद रुखसती की तैयारियां होंगी। तो अभी हम खाना खाते हैं। और इसके साथ ही आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।